सुनरी सखी ब्रज आज बधाई बाजहि पंच शब्द दरबार मधुर ध्वनि गाजहि। राधे राधे प्रिय भक्तों। तो गिरधर के लालजू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा आपको पता है कल है जन्माष्टमी और आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारी जन्माष्टमी की जो भी शॉपिंग चीज़ें हमने की है इस जन्माष्टमी को लेके वो आपको सभी बताने वाले हैं। और आई होप आप सभी ने भी आपके लालजू के जन्मदिन की तैयारियां बहुत टाइम पहले से स्टार्ट कर ली होगी। मैंने ये सब चीज़ें पहले ही ख़रीद ली थी, लेकिन मैं वीडियो बनाना कह सकते हैं कि भूल तो नहीं गया था, किसी काम के कारण ये बना नहीं पाया। तो एक दिन पहले मैंने सोचा कि अब पोस्ट ही कर दिया जाए, क्योंकि फिर जन्माष्टमी में एक एक चीज़ बताना मुश्किल होता है। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको सभी चीज़ बताऊँगा कि इस जन्माष्टमी में हमने क्या क्या ऐसा लिया है। वैसे ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं जो ज़रूरत थी या जो हमको नई चीज़ें लानी होती है, जैसे ड्रेस हुआ, श्रृंगार हुआ या कुछ असेंशियल चीज़ें होती है, तो वो सब हमने यहाँ पे ली है। और जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो हमने पिछले जन्माष्टमी में ले ली थी, तो उसका व्लॉग भी अगर आपको चाहिए तो वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके उस व्लॉग को भी देख सकते हैं, जन्माष्टमी का व्लॉग, और वहाँ जो हमने पिछले साल चीज़ें ली थी वो भी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। ये सारी जो चीज़ें हैं हमने इस जन्माष्टमी के लिए ख़रीदी है, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ज़्यादातर जो हमने चीज़ें ली है वो ज़रूरी चीज़ें ही ली है, तो जो हमारे पास नहीं थी, जैसे सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है, जैसे जन्माष्टमी में अपन ख़रीदते हैं, वो आती है हमारे लाडले लाल की ड्रेस, जो ठाकुर जी की ड्रेस होती है जन्माष्टमी के लिए। अब इस बार जो हमने ड्रेस ली है, कुछ मैंने सिद्ध की है, कुछ मेरी बुआ जी ने सिद्ध की है, यानी हमने घर पे ही बनाई है, कोई भी बाहर से लेके नहीं आए हैं। जैसे ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं, ये हमारे लाडले लाल की है, जो हमारे बड़े लालन हैं कान्हा, उनकी ड्रेस है ये, जो मेरी बुआ जी ने सिद्ध की है। जो देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी लग रही है ये ड्रेस, देखिए। और जब ये ठाकुर जी पहनेंगे तब वो इतने खूबसूरत लगने वाले हैं। जैसे आप जन्माष्टमी व्लॉग जब देखेंगे तब आप देखिएगा, जिसमें ठाकुर जी बहुत ही सुंदर लगेंगे। और हमारी राधा रानी की ड्रेस है ये, और जैसे आपको पता होगा ये हमारी राधा रानी की पहली जन्माष्टमी है। तो पिछले जन्माष्टमी राधा रानी नहीं थी, हम वृंदावन गए थे, तब लाडली जी हमारे साथ आए थी। हमारी लाडली जी ने इतनी कृपा की, अपनी सेवा करने का अवसर दिया हमारे, और हमारे घर पधारी। तो इस बार हमारी लाडली जी की जो कि पहली जन्माष्टमी है, तो उनके लिए हमने कुछ इस टाइप की ड्रेस सिद्ध की है। तो आपने देखा होगा हमारी लाडली जी की जो हम ड्रेस बनाते हैं वो दो पार्ट में होती है, एक ऊपर का पीस होता है और नीचे का ये जो घेरो होता है वैसे होता है, लेकिन हमने इसको ऐसे ही मिक्स ही किया है, क्योंकि कभी कभी ऊपर की ऐसे घूम जाती है। तो कुछ इस टाइप की बहुत ही कह सकते हैं डिज़ाइनर तो अच्छी है, और लेकिन बहुत ही सिंपल टाइप की ड्रेस है, क्योंकि हम हार वार ये करेंगे तो उस पर अच्छे से बैठना भी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भरी भरी ड्रेसें होती है ना, तो उस पर जो हार वार होता है वो ढंग से मान नहीं पाते हैं। तो ये हमारे बड़े लाडले लाल और उनकी प्यारी सी राधा रानी की ड्रेस है। फिर मैंने जो अभी सिद्ध की है, ये जो ड्रेस है ये मैंने सिद्ध की है, ये चीरा में बनाया है मैंने। जैसे आपको पता होगा हमारे वल्लभ संप्रदाय में हम चीरा पहनाते हैं, तो इसमें मैंने ये वाली, तो जैसे मर्यादा मार्ग में आप लालजू की सेवा करते हैं तो वैसी पहनाते ही हैं, तो ये मैंने कुछ बनाई है वैसी, और कुछ मैंने बनाई है चीरा। तो ये हमारे जो लाडले लाल छोटे छोटे से लाल, तो उनके हमने जनरली इस टाइप की ड्रेसें ही पहनाते हैं, क्योंकि ये वाली जो ड्रेसें होती है इस टाइप वाली, वो उनके अच्छे से माती नहीं है और उनको बहुत ही अनकंफर्टेबल रहती है, तो इसलिए मैंने इस टाइप की ड्रेस बनाई है। देखिए, तो ये डिज़ाइन है, दो सेम डिज़ाइन है और एक ये डिज़ाइन है, ये मैंने बनाई है। और आपको चीरा वस्त्र बनाना सीखना होगा तो मैं आपको आप कमेंट करिएगा, मैं आपको वीडियो भी बना दूंगा कि बहुत ही ईजी वे में कैसे बना सकते हैं और इसे कैसे पहनाया जाता है ठाकुर जी को। और फिर मैंने ये कुछ पीस कट किए हैं, ये मैंने कुछ सिला विला तो है नहीं, इसमें पीस कट किए हैं, एक हमारे शालिग्राम जी के लिए और एक जो ये पीस है हमारी जो गाय है, हमारे कान्हा जी की गाय, उनके लिए, ठीक है। और ये जो ड्रेस है ये पड़ी है एक्स्ट्रा। अब देखिए मैंने कुछ कपड़े लिए थे, कुछ ये कपड़ा है एक, और एक ये वाला कपड़ा है जो कि इसी डिज़ाइन में है लेकिन कलर अलग है, और एक ये वाला है, और एक ये वाइट वाला है, और ये कुछ कपड़े हैं जो कि अभी मेरे को, क्योंकि ठाकुर जी की तो हमने बना ली और बड़े लालन की भी बना ली, अभी हमारे जो आपको जैसे पता होगा हमारे चित्र जी भी हैं, तो हमारे श्रीनाथ जी की चित्र जी की सेवा होती है, तो उनकी भी ड्रेस बनती है, तो उनके लिए मैंने कपड़ा रखा है। अभी तक मैंने ड्रेस बनाई नहीं है, तो मैंने आपको दिखाई भी नहीं है। तो तो हमारे चित्र जी की भी मैं ड्रेस बनाऊंगा, और वो ड्रेस आपको दिखेगी जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि जन्माष्टमी में मैं उनका श्रृंगार वीडियो भी बनाऊंगा।
एक शॉर्ट्स में, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और ये जो मैंने ड्रेस बनाई है, इसकी मैंने एक ड्रेस बना रखी है तो सिद्ध की हुई है, तो आपको बताता हूँ, वो भी बहुत सुंदर है। वैसे ये जन्माष्टमी के लिए नहीं है, लेकिन तो भी आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत सुंदर है। डिज़ाइन इसका सेम ही है, लेकिन ये देखिए कितनी सुंदर ड्रेस बनी है। जब ये राधा रानी पहनेगी तो बहुत ही सुंदर लगेगी। वैसे राधा रानी हमारी बहुत सुंदर है, और ये पहनेगी तो और ज़्यादा सुंदर लगने लगेगी। तो ये इस टाइप की ड्रेस है। तो ये तो थी कुछ एक्स्ट्रा ड्रेस, और ये थे कुछ वस्त्र जो मैं लेके आया हूँ हमारी ड्रेसें बनाने के लिए। तो और इसके साथ हमने अब ड्रेसें कुछ थोड़ा साइड में रख लेते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे कुछ श्रृंगार है चित्र जी के हैं, कुछ श्रृंगार हमारे लाडले लाल के हैं, और कुछ श्रृंगार ऐसे भी हैं जो हमने एक्स्ट्रा लिए हैं जन्माष्टमी के अलावा भी, जो हम जन्माष्टमी में यूज़ नहीं लेंगे। जैसे ये जो आप ये देख रहे हैं, अब ये है पायजेब कह सकते हैं आप, ठीक है, या नूपुर कह सकते हैं। तो हमारे चित्र जी की नूपुर हैं ये, जिसमें हम उनको लगाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार ये नूपुर हैं। फिर यहाँ पे कुछ हार आ जाते हैं, जिसके अंदर ये देखिए, अब ये हासली आप कह सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं जैसे हम कोई हार वार पहनते हैं, उसके ऊपर की तरफ गले को कवर करने के लिए पहनते हैं, तो ये है। तो एक ये है इस टाइप का, कुछ इस टाइप के हार हैं, और भी ऐसे बहुत सारे हासली टाइप के। तो मैं बहुत सारे हार लेके आया हूँ इस बार। जैसे आप देखिए ये कितना सुंदर हार है। कुछ इस टाइप के भी हार हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हीरा का हार है, और यहाँ पे हीरे के साथ साथ ऑरेंज या फिर कह सकते हैं हल्का सा आमरसी टाइप कलर का हार है। और यहाँ पे हम लंबे हार की बात करें, जो इस जो हार से उसके नीचे पहनाएंगे, तो यहाँ हमारे लाडले लाल का ये एक लंबा सा हार है, और सेम ऐसा ही हमारे लाडली लाल जी का भी एक ऐसा लंबा सा हार में लेके आया हूँ। और फिर हमारे सबसे छोटे लालन हैं, जो कि बहुत ही प्यारे नटखट से लाल हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा हार जो भी हासली के नीचे वो पहनेंगे। और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे हार और श्रृंगार पड़े हुए हैं। तो वो जो श्रृंगार हैं एक्स्ट्रा, जो कि अभी तक हमारे ठाकुर जी ने नहीं पहने हैं, एकदम नए पड़े हैं, वो भी मैं कुछ यूज़ करूँगा, और कुछ श्रृंगार के जो हार हैं वो मैं खुद सिद्ध करूँगा। तो वो आपको देखने के मिलेंगे जन्माष्टमी के व्लॉग के अंदर ही। उसके अलावा हार तो सब हो गए। उसके बाद हम बात करें तो कुछ कड़े आ जाते हैं। जैसे यहाँ कुछ एक्स्ट्रा कड़े हैं जो जन्माष्टमी के अलावा हमने जो लिए, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप का कड़ा है, जिसमें देख सकते हैं डायमंड का वर्क है, पूरा चांदी टाइप लग रहा है और रेड में है। और कुछ इस टाइप के भी कड़े हैं, और इस टाइप का देखिए आप छोटा सा कड़ा। और इसमें चांदी वाले में मैं और भी लेके आ गया कड़ा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ ग्रीन के अंदर हैं, ब्लू के अंदर है, रेड के अंदर है, और सेम ऐसा ग्रीन के अंदर है। अब जो जन्माष्टमी में जो हमारे जो ठाकुर जी पहनेंगे, तो उसके अंदर सबसे पहले इस टाइप का कड़ा मैं लेके आया हूँ हमारे जो लाडली लालजू हैं और हमारे जो कान्हा जी हैं, तो उनके लिए इस टाइप का कड़ा। ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर कड़ा लग रहा है ये। तो यहाँ बीच में आप देख सकते हैं हीरा है, और यहाँ दो बॉल्स टाइप में कड़ा है, जो कि मुझे बहुत ही सुंदर लगा। और इस टाइप के कड़े की ख़ास बात ये होती है कि इस टाइप के कड़े हैं ना, जो रेगुलर यूज़ में भी हम लें तो ख़राब नहीं होते, एज़ कम्पेयर टू दिस टाइप ऑफ कड़े। तो ये कड़े होते हैं, वो मिलते तो बहुत हैं, मतलब ज़्यादातर मार्केट में इस टाइप के कड़े ही मिलते हैं आपको, लेकिन बहुत नॉर्मली मिल जाते हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में ये वाले कड़े ज़्यादा चलते हैं। अब हम और बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं कुछ ठाकुर जी के, जो कि हम जन्माष्टमी में भी यूज़ करेंगे और बड़े उत्सव पे भी यूज़ कर सकते हैं, जो आते हैं मकराकर कुंडल। तो ये मकर के आकार के कुंडल है, मकराकृत कुंडल है। तो ठाकुर जी के जन्माष्टमी में जनरली मकर के आकार के कुंडल ठाकुर जी धरते हैं, पहनते हैं। और भी कुंडल आते हैं, जैसे मयूर आकार के कुंडल आते हैं, मत्स्य आकार के कुंडल आते हैं, वैसे ही मकर आकार के कुंडल है। और फिर हम बात कर लेते हैं कुंडलों के अलावा तो पाग की। तो ये हमारी ठाकुर जी की पाग है। तो देखिए कुछ इस टाइप की मैं पाग लाया हूँ। जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी को वल्लभ संप्रदाय में पुष्टि मार्ग में जो श्रृंगार किया जाता है, मस्तक का श्रृंगार, उसके अंदर हम उनको सिंपल पाग नहीं पहना के हम पहनाते हैं ठाकुर जी को जो कापड़ की कुल्ले होती है, उसके ऊपर आप श्रृंगार करके पहना सकते हैं, या कुल्ले जोड़ का श्रृंगार, जो हम नॉर्मली बात करें तो कुल्हा और जोड़ का श्रृंगार ठाकुर जी को धराया जाता है उस दिन। और उसके अलावा मैं अभी ये कुछ श्रृंगार तो अभी लेके आया हूँ, देखूँगा अगर मेरे पास टाइम होगा तो अभी मैं कुल्हा भी बना दूँगा और कुल्हा भी धराएँगे। तो मैं वो देखता हूँ कि इस बार कुल्हा हम धराएंगे ठाकुर जी को या नहीं धराएंगे, क्योंकि पिछले जन्माष्टमी में हमने ठाकुर जी को कुल्हे का श्रृंगार नहीं कराया था। और फिर मैं इस टाइप के और कुछ पाग लेके आया हूँ, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये और पाग हैं,
और फिर हम लेके आए हैं मुकुट। तो ये है ठाकुर जी का मुकुट, जिसके अंदर आप देखिए बहुत ही सुंदर मुकुट है ठाकुर जी का ये। अब ये जो मुकुट है आप इसको दुमाला के साथ भी पहना सकते हैं, पाग के साथ भी पहना सकते हैं। तो ये हमारे मुकुट का श्रृंगार है और इस पे देखिए छोटी छोटी सी मोरपंख लगी हुई है। अब इसके अलावा हम लेके आए हैं ठाकुर जी की चंद्रिका। तो ये मोरपंख की जोड़ की चंद्रिका है। तो ये अलग अलग जोड़ की आती है, आप 5 की, 3 की, 7 की, 12 की जोड़ की भी चंद्रिका आती है। जो कि बड़े उत्सव में हम बात करें तो 5 की, 7 की और 12 की जोड़ की चंद्रिका धराई जाती है। यहाँ आप देखें तो इसमें जो मोरपंख है वो 7 में है, 7 नंबर जो 7 मोरपंख है वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये 7 की जोड़ की चंद्रिका है। तो ये ठाकुर जी की लाया हूँ। 5 की जोड़ की मेरे पास पहले से ही पड़ी थी और सिंगल तो हमारे पास जनरली मिल ही जाती है हमें। और इसके अलावा मैं ठाकुर जी के लिए ये कमरबंद या कहे तो कमर घंटा लेके आया हूँ ठाकुर जी के लिए। तो ये कुछ इस टाइप का जो कमर बंद है ठाकुर जी की। वैसे जो ठाकुर जी को है आपको जैसे जन्माष्टमी पास आए, आपके ठाकुर जी का जन्मोत्सव आए, है ना, तो उस टाइम आपको ठाकुर जी को नूपुर अगर आप धराना चाहते हैं या फिर कमर घंटा धराना चाहते हैं, वो आप चांदी की या फिर घुंगर वाली होती है वैसी धराएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे हमारे इंद्रेश जी महाराज भी कहते हैं कि जो हमारे ठाकुर जी होते हैं जब उनको उनके जन्मोत्सव के टाइम पे या फिर जन्माष्टमी के टाइम पे आपको जैसा मन पड़े वैसे, तो आप उनके लिए जो कमर घंटा है जिन पे घूंगर है या फिर ऐसी पायजेब लेके आए हैं जिस पे घूंगर बने हुए हैं या घूंगर हो रखे हैं, जिससे आपके ठाकुर जी, और भाव ऐसे रखें जब आपके ठाकुर जी चल रहे हैं, आपके घर में विहार कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो उस समय जब उनकी जो ध्वनि होती है चलते समय की, जो घूंगर की ध्वनि होती है वो आपको सुनाई दे रही है, ऐसा भाव आप रखें। तो आपके ठाकुर जी भी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको कोई ऐसी ध्वनि सुनाई दे और आपको आभास हो आपका ठाकुर जी का। तो इस बार हम ने हमारे ठाकुर जी का जो कमरबंद तो नहीं, लेकिन जो बड़े लालजू और लाडली जू हैं उनके लिए हमने पायजब बनाई थी। जन्माष्टमी अभी जैसे कल जन्माष्टमी है, तो अभी आज से बात करें तो 1-2 वीक पहले ही हमने बनाई थी, जो आपने देखी होगी हमारे शॉर्ट्स पे। तो हमने वो पहले ही पहना दी ठाकुर जी को। और इन सब चीज़ों के अलावा और बात करें तो यहाँ कुछ जैसे मैंने ये सब चीज़ें तो आपको बताई दी। और फिर ये आ जाती है इस टाइप की पगड़ी। तो हमारे बड़े लाडले जू को हमने इस बार पगड़ी पहनाएंगे। तो ये हमारी राजस्थानी पगड़ी ये कह सकते हैं आप, तो वैसी पगड़ी है जो कि बहुत सुंदर लग रही है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर पगड़ी है ये। तो ये हमारे ठाकुर जी को हम जन्माष्टमी में धराएंगे। और इसके अलावा मैं हमारे जो राधा जी हैं उनके लिए लेके आए हैं केश। तो ये राधा जी के केश हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगे मुझे। तो ये केश हमारे राधा जी के लिए लेके आए हैं। और एक और, वैसे हमारे जनरली जो ठाकुर जी हैं उनकी चोटी धराते हैं, बाल नहीं धराते हैं। बाल हम जैसे कभी बाल भाव में या टोपी का श्रृंगार करते हैं तो उस टाइम धरा देते हैं। लेकिन मेरे को ये जैसे थोड़ी थैली को हटाता हूँ मैं एक बार। तो देखिए कुछ इस टाइप का ये बाल हैं ठाकुर जी के। तो ये बाल में मेरे को सबसे अच्छा ये लगा जब हम बाल भाव के ठाकुर जी के श्रृंगार करते हैं। तो ये मैं जन्माष्टमी में पहनाऊंगा, लेकिन सुबह सुबह जब ठाकुर जी की आप बाल भाव में सेवा करें, या सिर्फ आप केश धराना चाहते हैं, या ठाकुर जी को आप महादेव का श्रृंगार करना चाहते हैं, हमारे जो महादेव का श्रृंगार करना चाहते हैं, तो उस टाइम में भी आप ये पहना सकते हैं। तो मुझे ये बहुत यूनिक और बहुत सुंदर लगी, तो मैंने इस टाइप का भी ले लिया है एक। और इसके अलावा बात करें तो ये सब श्रृंगार हो गए। उसके अलावा मैंने ली है ये। तो ये एक्चुअली ली नहीं है, ये हमारे घर में पहले से पड़ी थी। आप देख रहे होंगे ये क्या है। वैसे मैं इसको खोल के नहीं बता सकता, ये आपको जन्माष्टमी के दिन ही दिखाऊंगा मैं। ये है पिचवई। जैसा आपने पुरानी वीडियो हमारी देखी है पिछली जन्माष्टमी की, तो आपको पता होगा हमने एक छोटी सी पिचवाई ली थी। और बाद में मुझे पता चला कि हमारी मासी जी, जो कि हम एक्चुअली पूरे हमारे पुष्टाए हुए नहीं है ठाकुर जी, और अभी हमने ब्रह्म संबंध लिया नहीं है, तो हम जनरली ज़्यादा सेवा जानते नहीं है पुष्टि मार्ग से रिलेटेड। जो हमारी मासी जी हैं, मासा जी हैं, वो ये सब चीज़ें जानते हैं, क्योंकि उनके जो ठाकुर जी हैं और वो जो सेवा करते हैं वो पुष्टि मार्ग से रिलेटेड ही, और उन्होंने ब्रह्म संबंध भी लिया हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि जो अपने ठाकुर जी की जो पिचवाई धरा रखी है, वो पिचवाई दिवाली के दिन धराई जाती है। जो गायों की पिचवाई होती है, जो आपको मैं वीडियो में भी दिखा दूंगा, मैंने पिछले इस टाइप की पिचवाई ली थी पिछले साल। तो जो पिचवाई होती है जन्माष्टमी के टाइम, वो जनरली लाल कलर की होती है, उसके अंदर वर्क होता है और उसमें फूल बने होते हैं। तो मैंने कहा इस टाइप का कपड़ा मेरे पास, मैंने देखा पड़ा ही है, तो मैंने इस टाइप को सिल दिया आपस में और ये बना दी। तो ये पिचवाई है। और इसके अलावा फिर हमारे पास आ जाती है ये चीज़ें।
तो ये मैंने ली है राधा जी की अष्ट सखियाँ, क्योंकि हमारी राधा जी आ गई है घर पे, तो उनकी अष्ट सखियाँ नहीं थी, हमारी अष्ट सखियाँ होनी चाहिए जब आपके घर पे राधा जी हो, तो इसलिए मैंने अष्ट सखियाँ को लिया। मतलब अष्ट सखियाँ आई हैं हमारे साथ, तो क्योंकि राधा जी आ गई और अष्ट सखियाँ नहीं आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये अष्ट सखियाँ जी हैं। और इसके अलावा फिर हमारे पास एक नई चीज़ आई है जो कि है ये झूला। ऑल्दो हमारे पास झूला पहले से ही पड़ा है, लेकिन ये जो झूला है उससे बड़े साइज़ का है, क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी हैं उसमें आपने देखा होगा जन्माष्टमी में हमारे जो एक लाडले लाल हैं बड़े वाले, वो ही बैठते हैं झूले पे, बाकी सारे उनको सिंहासन पे हम बैठाते हैं। तो इस बार हमने सोचा, क्योंकि हमारे पास 2 सिंहासन तो पहले ही पड़े हैं, एक सबसे छोटा और एक उससे थोड़ा बड़ा, तो मैंने सोचा क्योंकि राधा रानी जी भी आई है तो ठाकुर जी और वो दोनों साथ में बैठे हैं, इसलिए उस साइज़ से थोड़ा बड़ा ये झूला मैंने लिया है। सेम उसी टाइप का है ये, जिस पे मेरे को ये प्लेन मिला था। ये जो सारे वर्क दिख रहे हैं आपको, ये जैसे ये आप देख रहे हैं इधर का वर्क, ये जो है, और ये जो चिपकाया हुआ है, ये जो रिबन जैसे बांधा हुआ है, तो ये सब जो श्रृंगार है वो सब तो मैंने ही बनाया झूले का। ये सिंपल झूला था लकड़ी का, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। आपको पालना भी ले सकते हैं, जनरली ये पालना टाइप ही है, पालने और झूले का मिक्सचर है ये, ऐसा कह सकते हैं। जनरली जो झूला आप लेते हैं जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पालना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिंडोला, और एक होता है झूला, ठीक है। तो जनरली जो जन्माष्टमी होती है उसमें हिंडोला लिया जाता है, तो हमने इस टाइप का ही लिया है, क्योंकि हमको राधा रानी और जो हमारे ठाकुर जी उनको दोनों को बिठाना था, और हमारे यहाँ जो हिंडोला मिल रहे थे बड़े बड़े वो छोटे साइज़ का था, उसमें दोनों विराजते नहीं थे, तो इसलिए हमने इस टाइप का लिया है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस बार हमारे जन्माष्टमी में जो हमारे सारे ठाकुर जी हैं वो झूले पे बैठेंगे, तो आप उसका भी दर्शन कीजिएगा। तो ये सब था हमारे जो ठाकुर जी की जन्माष्टमी का जो वीडियो है, शॉपिंग वीडियो है। तो ये था सारी चीज़ें जो हमने एसेंशियल ली है। उसके अलावा जो आप तो बाकी सब आपको देखने को मिलेगा हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो जन्माष्टमी व्लॉग की होगी, जो जन्माष्टमी के 1-2 दिन बाद ही आएगी, जो मैं आपको डाल दूंगा। उससे पहले मैं जो हमारी कम्युनिटी है उस पर डाल दूंगा कि वीडियो किस दिन आने वाली है, कितनी बजे आने वाली है। तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और आप सभी को मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, हमारे लालजू की तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल से ज़रूर से जुड़िए। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।